कौसर के अब्बू की डेथ हो गई है। बहुत ही अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब वीडियो में कमेंट करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। तो ओह माय गॉड व्यूअर्स, ये चेक करें भाई, आज मौसम की तब्दीली देखें और मौसम प्यारा सा और खूबसूरत सा चेक करें, देखते जाएं आप व्यूअर्स। बहुत ही प्यारा मौसम है और हल्की हल्की सी शुमाली हवा भी चल रही है जिसने मौसम को चार चांद लगा दिए और बहुत ही ज़बरदस्त फील हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त फील हो रहा है भाई। बहुत ज़्यादा ठंड आ गई आज, फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। दूसरा दिन है, ठंड फिर ज़्यादा होगी। कल कम थी, आज तो बहुत ज़्यादा है। और ये चेक करें, बादल भी हैं और धुंध भी है हल्की हल्की सी। दूसरा दिन सूरज फिर जो है ना निकलना कम हो गया है। दूसरा दिन है, पहले 3-4 दिन ज़बरदस्त धूप थी, फिर 2 दिन से मौसम का यही हाल हुआ है। और ये चेक करें भाई साहब, घर ही देखें, मैं इधर इसके अंदर घूम रहा हूँ, सुबह सुबह घूम भी रहा हूँ। आज मौसम भी ठंडा है, आज मैंने कहा चलो घूम लें और लगवा लें शबनम अपने पाँव को, तो अच्छा फील होता है। तो ये चेक करें कितनी प्यारी और खूबसूरत गली माशाल्लाह। अच्छा तो भाई मैं थोड़ा सा काम किया है इधर देखें, और बच्चा भी संभाल रही हूँ और घर का काम भी कर रही हूँ। अलिशबा और आमिर उधर हैं। आमिर के चाचू की डेथ हो गई है और बहुत ही बड़ा अफसोस है। बहुत हमारी बस्ती का, मतलब एक सरपंच था, एक सरदार था हमारी बस्ती का, मलिक आशिक संडाल। ये हमारी बस्ती का बहुत ही बड़ा सरपंच था, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फैसले करता था। और अलिशबा भी उधर है और आमिर भी उधर है। मैं घर का काम भी कर रही हूँ, साथ साथ एजान मलिक को भी संभाल रही हूँ। मैं भी जाती हूँ, अब एजान को सुला के मैं भी जाती हूँ। बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत ही बड़ा अफसोस है। ठीक ठाक था, कल भी ठीक ठाक था, रात भी ठीक था। एजान को उन्होंने सलवात भी रखे, मतलब शफा भी दिया एजान को। बहुत ही बड़ा मौलवी भी था और 5 वक्त नमाज भी पढ़ता था। बहुत ही उनका अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। आज भाई बहुत बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर है, अफसोसनाक खबर है। वो खबर है कौसर के अब्बू की डेथ हो गई है। बहुत ही अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि प्यो माता भाई बहुत ही अजीज़ होते हैं, बहुत ही अजीज़ होते हैं। एक तो कौसर पूरी सूर्य दिमाग की, और दूसरा वो बेचारी को सिर्फ अपने अब्बू की और अपनी अम्मी की, जहाँ तक मैं जानती हूँ अपने अब्बू अम्मी को ज़्यादा संभालते थे। अब्बू संभालता था, अम्मी संभालती थी। और बहुत अफसोस लगता है, बात भी नहीं हो पाती मेरे से, तब बहुत ज़्यादा अफसोस होता है नहीं बात हो पाए। बाप और माँ तब बहुत अजीज़ और प्यारा और मीठा मेवा और प्यारा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, मतलब अजीज़ रिश्ता है। और वो शोदी कौसर बेचारी क्या करेगी ये पता नहीं है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और उनके लिए बहुत अफसोस लगता है, बहुत ज़्यादा। वो सड़क पे रो रही थी, सुबह सुबह आ गई थी, मेरे अब्बू कुछ हो गया, मेरे अब्बू कुछ हो गया, रो रही थी। थोड़ा किचन का काम है, काम करके और अंडे थोड़े बॉयल करके उधर ले जाती हूँ। और सब्ज़ी बनी हुई है और सालन बनाऊंगी, और वापसी से आऊँगी सालन बनाऊंगी और काम ख़त्म करके आऊँगी। और बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि कौसर का अब्बू बहुत ही अच्छा समझदार, जैसे एक बस्ती का सरपंच होता है हमारा, वो था सरपंच। बहुत ज़्यादा अच्छा और नेक आदमी था, नेक। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था और बहुत ज़्यादा इबादत करता था। हज का माशाल्लाह हज पढ़ा है, उम्रा पढ़ा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। पूरा बस्ती का, एक बोलते हैं सरपंच, एक बोलते हैं सरदार, हमारा बस्ती का सिंगार था। और बहुत ही अफसोस है, पता नहीं कौसर का क्या होगा। और आमिर का चाचू था और वकार का भी चाचू था, और हमारा भी, मेरा भी मामू था, मेरी अम्मी का खालू था, मेरा मामू था।
मेरी अम्मी की खाला है वहाँ जो उनकी वाइफ है, मेरी अम्मी की सगी खाला है, मेरी नानी है, मेरी नानी की बहन है, मामे आशिक की वाइफ मेरी नानी की बहन है, सगी मतलब खाला है, मेरी अम्मी की सगी खाला है। और ये तो बहुत ही हमारी बस्ती में वो एक हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। रात को अलिशबा के साथ बातें कर रहा था, अज़ान सजदे सलवात और शफा दे रहा था और कब्रिस्तान गया था। मेरा अपने वो चाचू की जरी पहले की डेथ हुई है, उनके ऊपर कब्र के ऊपर के और चाय बांटी थी और अगरबत्ती उन्होंने ख़त्म जरी पढ़ा था। मामा आशिक रात को ठीक ठाक था, सुबह नमाज़ पढ़ी थी, कोई पता भी नहीं चला। नमाज के सिदक़े में उनका साह शायद काफ़ हो गया। सुबह सुबह को सारा ये थे मेरे अब्बू कुछ हो गया, हम तो सारे बिस्तर में उठ के सब भागे आगे गए था। डॉक्टर आया हुआ था, उन्होंने कहा है 5 मिनट हुए, 10 मिनट 5 मिनट हुए, ये खुदा को दे चुका है, खुदा को साथ दे चुका है। बहुत ही उनकी भी बेटी एक, ये मुझे समझ नहीं आ रही, उनकी बेटी एक कराची है, बड़ी बेटी कराची है। जैसे मैं अलिशबा जाती है कराची रोती हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ, जो इसलिए रोती हूँ जो मैं बीमार रहती हूँ, जैसे कुछ हो जाए मुझे। पूरी रात का कराची का सफ़र है, आज उनकी बेटी रो के आ रही है, रो के पूरी रात, दिन रोएगी रात को रोएगी। जैसे पहुँचेगी थोड़ी देर मुंह दिखाएंगे, फिर लेके जाएंगे, वो बोलेंगे जल्दी जल्दी उठाओ, बस इनका टाइम हो गया। वो अपने अब्बू का मुंह भी सही तरीके नहीं देख पाएगी, इसलिए मैं रोती हूँ अपनी बेटी के लिए। दूर कोई ना बच्चा दे, कोई ना दे। बहुत ही अफसोस लगता है जो दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस लगता है, बहुत ज़्यादा। आज उनकी बेटी आएगी और उनका बेटा भी आएगा। हमारे ढेर रिश्तेदार ज़्यादा उधर हैं, कराची हैं। वो जैसे फौत की होती आते हैं, रोते रोते आते हैं, बस 2-3 दिन रहते हैं, फिर रोते रोते चले जाते हैं। इसलिए मैं रोती हूँ, हर वक्त रोती हूँ, इसलिए रोती हूँ, हर वक्त रोती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ, रोती हूँ। अल्लाह पाक का जैसे मैं मरना था एक ना एक दिन लाजमी है, ये तो नहीं जो मैं नहीं मरूंगी, मरना था एक दिन एक लाजमी है। ये मेरी ख्वाहिश है जो मेरी बेटी इधर हो, पंजाब में हो, जैसे भी मैं मरूं मेरी बेटी पंजाब में हो। बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, क्योंकि 8 पहर का पूरा 8 घंटे का सफ़र है कराची का, और 8 घंटे उधर रोते रोते आते हैं, रोते रोते आते हैं, और एक 5 मिनट नहीं रखते, लाश को आगे लेके चले जाते हैं कुश्तान में, बस ऐसे करते हैं। ये तो मैं हर बंदे को देख रही हूँ, हर बंदे को देख रही हूँ। बस अल्लाह उनकी जन्नत उनको नसीब करे। आज नेक दिन था, रात नेक थी, और रात को उन्होंने इबादत की है, सुबह नमाज पढ़ी है, नमाज में उनका साथ खुदा को साथ दिया है। नेक था, बहुत ही नेक था, बहुत ही नेक था, और अल्लाह उनको उनका सफ़र सही रहे। यार तो आज हमारी बस्ती में बहुत ज़्यादा सदमा हुआ है, बहुत ज़्यादा सानिया हुआ है, पूरी बस्ती को हिला के रख दिया है, बहुत बड़ा सानिया हुआ है। बस हमारा एक प्यारा साथी, नमाज का साथी, हम 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ते थे, प्यारा साथी हमें छोड़कर चला गया है। बहुत ज़्यादा सदमा है बस, बहुत ज़्यादा सदमा है। जितना भी आप उसको सदमे को कहोगे ना, उससे भी ज़्यादा सदमा है, क्योंकि हमारा एक संगती था, 5 वक्त नमाज हम इकट्ठे पढ़ते थे। जब कभी मुझे कुछ हो जाता था, कहीं चला जाता था, तो उसी टाइम आ जाता था और मेरे घर आ जाता था और पूछता था कि भैया आज काश क्यों नहीं आया नमाज पे, क्या हुआ है। तो भाई क्या बताए व्यूअर्स, इतना ज़्यादा खैर खा और इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाला साथी हमारा हमें छोड़कर चला गया है। बस व्यूअर्स, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे और उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। इंशाल्लाह वो जन्नत में ही जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि नमाज सुबह सुबह पढ़ी और
अल्लाह को प्यारे हुए, सुबह सुबह नमाज पढ़ी और अल्लाह को प्यारे हुए। आजकल वो नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन किया हुआ था ना, इस वजह से कुछ दिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा मस्जिद, घर पे नमाज पढ़ूँगा, क्योंकि बेचारे वो ज़ईफ़ थे ना, इस वजह से उसको ठंड भी लगती थी, सर्दी भी लगती थी। ऐसे लोगों ने कहा कि बस थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो जाएगा फिर इंशाल्लाह हम साथ में नमाज़ पढ़ेंगे। तो हमारा एक अज़ीज़ हमें छोड़कर चला गया है। व्यूअर्स और काउंसलर बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, क्योंकि उसका साथी, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला था, क्योंकि वो थोड़ी-सी दिमाग की पूरी सुरी है ना, इस वजह से उसका अबू हर टाइम उसका ख्याल रखता था, और उसकी अम्मी भी, अबू भी, दोनों भी। और आज रो रही थी कि मेरे सर से साया उठ गया, हमारी छतर छाया हमारे सर से उठ गई। वो बेचारी देखो दिमाग की पूरी सुरी, लेकिन बातें ऐसे कर रही है, ऐसे रो रही है कि दिल जो है ना फट पड़ता है, कलेजा मुँह को आ जाता है। खैर तो आप भी सारे उनकी मदद के दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, क्योंकि आज दिन भी सुभान अल्लाह रजबी का है। बाकी वो जन्नती हैं, लेकिन दुआएं मज़ीद इजाफा करेंगी, उसके दर्जात का इजाफा करेंगी। तो भी बस ये थोड़ी सी शेयरिंग थी, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये बात बस यहीं पे अपना मैं व्लॉग एंड करता हूँ।